नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित बिंदल है और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार के विषय में। जिन भी लोगों को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग बाग अपने पैसों का कंपनीज के शेयर खरीदने में निवेश करते हैं और कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ अपने पैसे की भी बढ़ोतरी कर वहीं पर उसको बेचकर मुनाफा कमाते हैं। आइए एक बार जानते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, जब भी किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे उसने नया प्रोजेक्ट लगाया हो या उसे कहीं निवेश करना हो या उसके जो भी प्लानिंग्स हो और उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट के पास जाता है। स्टॉक मार्केट क्या करती है, उसको अलाउ करती है कि आप अपने IPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को इशू करिए मार्केट में, जिससे पब्लिक आपकी कंपनी में निवेश करे। इस सब प्रोसेस की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसकी देखरेख इंडिया में सेबी करता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, IPO और सेबी के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करिए और मैंने जो और वीडियोस बनाई हैं उस पर जाकर आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। वो वीडियोस आप आराम से दोबारा बाद में देख सकते हैं। तो जब कंपनी अपने IPOs इशू कर देती है और पब्लिक उसमें निवेश कर देती है तो कंपनी के पास वो पैसा आ जाता है। अब सपोज कंपनी ग्रो होने लगी तो जिन लोगों ने निवेश किया था, नॉर्मल बात से उनका पैसा भी बढ़ने लगेगा। अब वो उन शेयर्स को बेचे कहाँ, तो वो भी उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं और जो दूसरे बायर्स हैं जिनको लगता है ये कंपनी ग्रो करेगी, वो उन्हीं सेलर्स से बाय करके अपना निवेश कर देती है। अर्थात शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर्स की अदला बदली की जाती है। एक खरीदार उसको खरीदता है और जिसके पास अवेलेबल होते हैं वो उसको बेचता है। इसी तरह खरीद बेच कर लोग बाग अपना मुनाफा कमाते हैं। अब जानते हैं फंक्शंस क्या हैं शेयर मार्केट के। सबसे पहला आता है फेयर डीलिंग इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, यानी स्टॉक मार्केट इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स में डीलिंग हो रही है उनकी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लीन हो और उसमें कोई हेर फेर ना हो। दूसरा आता है इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी, यानी शेयर मार्केट के थ्रू डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जब लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। उसके थ्रू क्या होता है, एक प्राइस सेट हो जाता है। तो यानी किसी कंपनी की इवैल्यूएशन करनी हो तो इसलिए स्टॉक मार्केट में उसके प्राइस और कैपिटल्स वगैरह देखी जाती है। तो शेयर मार्केट के थ्रू क्या होता है, किसी भी कंपनी का इवैल्यूएशन होता है और आप ये समझ लीजिए उसके शेयर्स की प्राइस की जो सही डिस्कवरी है वो होती है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी मेंटेनेंस, अर्थात कंट्री में मनी का फ्लो बना रहे। तो ये शेयर मार्केट के थ्रू लिक्विडिटी कैसे बनी रहती है, अगर आज किसी ने किसी कंपनी में निवेश किया हुआ है और उसको अपने शेयर्स बेचने हैं क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर जाके वो बेच सकता है और उसके पास उस चीज़ का पैसा आ जाएगा। तो शेयर मार्केट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि कंट्री में और स्टॉक्स में लिक्विडिटी बनी रहे, जिससे किसी को अगर बेचना है तो वो आसानी से बेच सके, किसी को खरीदना है तो वो आसानी से खरीद सके। उसके बाद आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। देखिए, जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके शेयर्स के प्राइजेस उसके हिसाब से वेरी करते हैं। अब इसलिए शेयर मार्केट ने क्या किया हुआ है, सेगमेंट्स अलग अलग बनाए हुए हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, ये आप मेरी और वीडियोस में भी जाकर समझ सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट ने कैटेगराइज्ड किया हुआ है और हर कैटेगरी के हिसाब से, हर कंपनी के हिसाब से उसकी अपर और लोअर बिडिंग करी हुई है। यानी एक दिन में इतना ही मैक्सिमम किसी शेयर में गेन हो सकता है और इतना ही मैक्सिमम किसी शेयर में लॉस हो सकता है, जिससे इन्वेस्टर का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। तो ये कुछ अहम फंक्शंस थे जो शेयर मार्केट में होते हैं। अब बात आती है स्टॉक मार्केट पैसा कैसे कमाता है। देखिए, जब भी किसी शेयर का आदान प्रदान होता है, कोई बायर किसी शेयर को खरीदता है और कोई सेलर उसको बेचता है, तो उस पर क्या है, गवर्नमेंट जो है ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है। एक दो चार्जेस और होते हैं जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह। तो इन सब चार्जेस के थ्रू स्टॉक मार्केट की अर्निंग होती है। जब कोई कंपनीज अपने IPOs इशू करती है तो उसको लिस्ट करने में भी स्टॉक मार्केट उससे चार्जेस करता है। तो इस तरह के कई चार्जेस होते हैं जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट अर्न करता है और उस पर फिर टैक्सेस लगते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट अर्न करती है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो एक इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि वो सेफ़ है, सिक्योर है।
और उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लिक्विडिटी भी बनी हुई है और वो सारी एक्टिविटीज़ को ईजिली कर सकता है। दोस्तों, आज हमने बिल्कुल बेसिक्स जाना स्टॉक मार्केट के बारे में। डिटेल्ड जानकारी मेरी और वीडियोस में अवेलेबल है और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।